नाज़रीन, रोशनी आप देख रहे हैं उज़्मा ज़ैदी के साथ, और QTV के इस मॉर्निंग शो में हम बच्चों की तरबियत के हवाले से जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर जहारा लुत्फ़ी साहिबा से और मोहसिना मुख्तार से। तो ब्रेक पर जाने से पहले जो कॉल आई थी और भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की जानिब इशारा किया था, जो बात पहले से मैं कह रही थी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो बच्चे हम जिनको ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं, उन बच्चों की मासूमियत कहीं गायब हो गई, अदब एहतराम कहीं गायब हो गया। और फिर वो बात जो भाई ने कही कि हम बच्चों से जो है वो गालियां कहलवाते हैं लोगों के सामने, उसको बड़े खुश होते हैं, और उसके बाद जब वो चीज़ जो है उनकी आदत का हिस्सा बन जाती है तो फिर हम सर पकड़ कर उड़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी एक बहुत प्यारी जो है वो कॉलर है, हमारी बहुत प्यारी व्यूअर है, बांग्लादेश से वो कॉल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीदा साहबा। वालेकुम सलाम। उस्मा बेटे कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ आपकी आवाज पर सुन के। शुक्रिया, आपकी दोनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं ये कहना चाह रही थी, आपका प्रोग्राम आज का बहुत ही अच्छा है। पानी तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल अलग रहने का जो ट्रेंड एक बना हुआ है, लड़के अलग हो जाते हैं माँ बापों से, मतलब बेटियां भी, हमारी बेटियां भी आजकल अलग रहना चाहती हैं ससुराल से। लेकिन ये जो है, आज पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो हम लोग नानी या दादियों के पास सोया करते थे। तो हमारा ये होता था कि नानी दादियां जब रात को हमें पढ़ के सूरतें वगैरह याद कराती थी। यकीन करें कि मैंने शायद 9 साल की या 8 साल की उम्र में मैंने पूरी सूरह यासीन याद कर ली थी। माशाल्लाह। तो अभी आजकल क्या होता है, बच्चे जो हैं आजकल, हमारे बच्चों को माएँ वक्त दे नहीं पाती हैं, टीवी के सामने बैठा देती हैं। टीवी बच्चे कार्टून देखते हैं, या फिर वो जो अभी बाजी ने कहा कि चैनल वगैरह देखते हैं, इंडिया देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, तो वो वहाँ से तहजीब क्या सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने बच्चों को इस्लाम से इतना दूर कर दिया है कि हम नमाज के लिए, बाजमात नमाज के लिए तो बच्चों को भेजते नहीं है, लेकिन बाजमात रक्स के लिए हम बच्चों को भेज देते हैं। तो बच्चों की पार्टी है, स्कूल की, जाओ चले जाओ, लेकिन ये नहीं कहेंगे बेटा आज जुम्मे का दिन है, तुम अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाओ। या बाप भी ऐसे हो गए, क्योंकि अगर वो एक साथ रहते, एक जॉइंट फैमिली में रहते, तो जब बाप जा रहा है, चाचा जा रहा है, वो जा रहा है, क्या कहते हैं, मामा जा रहा है, चाचा जा रहा है, तो जाहिर है बच्चा भी जाता है। कितनी अच्छी जानिब आपने इशारा किया है रशीदा साहिबा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक तो वो अमूमन रात का वक्त और नानियों दादियों का वो बिस्तर, वो प्यार भरी बातें और उसमें कारआमद बातें सिखा देना जो है, और आज की माँ के लिए उन्होंने कहा, मैं तो यकीन कीजिए अंदर से कुछ हिल सी गई हूँ, कहा कि बाजमात नमाज के लिए तो माएँ राग़िब नहीं करती, लेकिन बाजमात जो है वो रक्स की जाने भेज दिया जाता है। जहारा लुत्फ़ी साहिबा, ये तमाम मासूमियत खत्म जो बच्चे की हो गई है, ये बुजुर्गों से दूरी की वजह से है, माँ बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से है। क्या चीज ये जो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं मसाइल हैं, और ये मसाइल हर अहद में, हर जमाने में लोगों ने फेस किए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखें कि इसको हल करने के लिए इस्लाम हमें उसूल देता है। हर बारीक बात के लिए उसका जवाब जो है वो एक उसूल जो है वो बन जाता है। मसलन ये कि हमने तय कर लिया कि जी एक उसूल ये है कि माएँ जो है वो बच्चों की तरबियत करेंगी। इस्लाम बताता है माओं में नानियां भी आ जाती हैं, दादियां भी आ जाती हैं, खालाएं भी आ जाती हैं और फुप्पियां भी आ जाती हैं। अगर माँ की हम बात करते हैं, एक उसकी वो माँ होती है कि जिससे वो पैदा हुआ, और एक बाकी सारी ये भी माएँ हैं। इन्होंने भी अपने रोल को फरामोश कर दिया है। अगर हम कहेंगे कि माएँ अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, तो वो दादियां, वो नानियां, वो फुप्पियां, वो खालाएं, वो जो देख रही हैं ये प्रोग्राम, उनको ये सोच लेना चाहिए कि वो भी उस तरबियत में शरीक है। अगर वो बच्चे को, अपने भांजे को, भतीजे को, नवासे को, पोते को बिगाड़ रही हैं या उसकी तरबियत को खराब कर रही हैं, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में माँ तरबियत करना चाह रही है और ये लोग जो हैं ये तरबियत में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, या ये तरबियत करना चाह रहे हैं और माँ बिगाड़ पैदा कर रही है, दोनों चीजों के जवाब दे वो खुद होंगे जो ये काम कर रहे हैं। एक तो ये बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरे ये कि इतना मासूम कोई नहीं होता उसको ये ना पता चले कि मैं ये जो काम बच्चे के साथ कर रहा हूँ ये बच्चे के फायदे में है कि नुकसान। सही। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बाप की, तो बाप अगर बच्चे को खुश होता है देख के कि शाबाश भाई क्या बात की तुमने,
कैसा जवाब दिया, दादा को कैसा जवाब दिया, या आप क्या हाँ, क्या गालियां दे रहे हैं आप जबरदस्त किस्म की। कोई आए तो कहे कि देखिए जी क्या कर रहा है ये, दे जरा सुनिए। तो ये देखिए, ये इसका जो भी नुकसान है वो बाप को उठाना पड़ेगा। वो आपने एक अफसाना शायद पढ़ा हो, बड़ा मशहूर है, गालिबन अहमद नदीम कासमी का है, जिसका एंड ये है कि वो बच्चा कंबल उठा लेता है, वो कंबल का वो टुकड़ा कि जो उसके दादा ओढ़ के सोते थे, और वो लिपेट के जब रखता है तो बाप कहता है इसका क्या करोगे। जब वो दादा इंतकाल कर जाते हैं, उनकी तदफीन से वापस आते हैं, तो बच्चा उसको लिपेट के रखता है। तो वो बच्चा कहता है कि जब आप दादा के जैसे हो जाएंगे तो मैं ये ब्लैंकेट जो है ये आपको दूंगा ओढ़ने के लिए। तो जो हमारा बिहेवियर है वो बच्चे देख रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जिन चीजों से हम रुक रहे होते हैं, बच्चे भी उन चीजों से रुक रहे होते हैं। जिन चीजों को हम कर रहे होते हैं, बच्चे उनको लाजमन करेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि फलां के सामने नहीं करना है, फलां के सामने नहीं करना है, तो ये जो तजाद है, बच्चे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो तो आप बच्चे वही करते हैं जी जो उनके मन में आता है। तो वैसा सांचा है जो मुड़ जाएगा। हमारे साथ रावलपिंडी से कौन है लाइन पर? मिसेस नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस नदीम बोल रही हूँ पिंडी से। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिसेस नदीम क्या सवाल करेंगी? आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आज का मौजू तो बहुत ही अच्छा है सब माओं के लिए। अच्छा, मैं मुख्तसर बात करूंगी। मैं कहना चाह रही थी, मेरी बेटी है एक 7 साल की और एक बेटा है 4 साल का, ठीक है। अब जैसे माँ की तरबियत पे सारी बात आती है, मैं उनको टीवी से भी दूर रखती हूँ, हर उल्टी सीधी हरकत से भी दूर रखती हूँ। इसके बावजूद उनकी नेचर में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस आ जाती है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। तो ये सब बातें फिर किस साइड में जाती है ना। और दूसरा ये मसला कि जहां हम कहते हैं अपने बुजुर्गों को कि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो बहुत अच्छी करते होंगे, लेकिन हमारे साथ ये मसला है, कभी मेरे जो जैसे हैं मेरे फादर इन लॉ पिछले दिनों आए हुए थे यहाँ पे ना, तो मैंने अपने बच्चों को चैनल ठीक है जी, कॉल करने का मैंने नहीं बताया। बहुत शुक्रिया, आपकी बात जहाँ तक समझ में आ गई। ये